हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का इंग्लिश प्रैक्टिस का यूनिट 7 टेंसेस। इससे पहले के सारे यूनिट्स मैं करवा चुकी हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। तो देखिए, यूनिट 5 में जो हमने टेंस पढ़ा था उसमें हमने सिंपल टेंस पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। यूनिट 6 में हमने उसका कंटिन्यूस जो है वो पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इस वाले यूनिट में हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो गया होता है, पूरी तरह से कंप्लीट। देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, डायलॉग्स, जिसको आपको नोटिस करना है, जो भी वर्ड में है, जैसे ईटन, हैव फिनिश्ड। ये सब क्या है? ये सब जो है हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। ये क्या है? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही होता है, यानी कि वर्क कंप्लीट हो चुका है वहाँ पर। देखिए, यहाँ रिमेंबर करने के लिए आपको कुछ दिया गया है। जो परफेक्ट टेंस है ये यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट एक्शन को, जो कि प्रेजेंट मोमेंट से लिंक होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज़ करते हैं आई के साथ, यू के साथ और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जबकि हैज़ का यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये इसी किसी का नाम है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट है, ये सभी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इनके साथ हैज़ का यूज़ होगा और बाकी आई, यू और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा। ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वाला रूल है। पास्ट परफेक्ट में सबके साथ हैड का यूज़ होगा और फ्यूचर परफेक्ट में सबके साथ विल हैव और शैल हैव का यूज़ होगा। वर्कशीट 1, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड पे टिक करना है। जैसे लता क्या है? नेम है, सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ होगा। आई के साथ हैव होगा, अभी पीछे मैंने आपको समझाया था। तंशी, ये भी नेम है, सिंगुलर, इसमें हैज़ होगा। चिराग एंड सिपी, ये दो है तो ये प्लूरल हो गया, तो इसमें हैव का यूज़ होगा। यू के साथ हैव, सनाया के साथ हैज़ का यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्कशीट 2 है। तो वर्कशीट 2 में आपको, जैसे कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी जो अलग अलग ऑथर्स ने लेखकों ने लिखे हैं, तो उन सब बुक्स का आपको लिस्ट यहाँ पर लिखना है और किसने कौन सी बुक लिखी। जैसे कि एक है R.K. नारायणन हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपने और भी जो भी बुक्स पढ़ी होंगी और उसके ऑथर का जो नाम है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसे आप खुद से कर लें। अब वर्कशीट 3 करते हैं। वर्कशीट 3 में यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और इसी का यूज़ करके आपको आगे जो है इमेजेस देख करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे आई हैव ब्रोकन माई टूथ, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, तो आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट लेटर, इसे मिल गया। फिर इसमें देखिए ये क्या कर रही है, तो इसका कुछ खो गया, इसके बैग में नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई बुक्स। नाउ वर्कशीट 4, यहाँ पे देखिए टीना का बर्थडे पार्टी चल रहा था, तो बर्थडे पार्टी था, तो कुछ देर के लिए वो लोग रूम में सब कुछ अरेंज करके बाहर गए थे। उसके बाद उसकी मॉम बाहर गई, जो वापस आई तो सब कुछ क्या था, बहुत ही सब कुछ चेंज हो गया था, कुछ बिखर गया था, कुछ गिर गया था। तो क्या क्या चेंज हुआ उसमें रूम में, वो आपको यहाँ पर लिखना है आगे सेंटेंसेज में। ये हेल्प बॉक्स है, इसका यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाना है। जैसे समबडी हैज़ टर्न्ड ऑन द टेलीविज़न, टर्न है ना, टर्न ऑन, उसी का यूज़ हो गया यहाँ पे। समबडी हैज़ ब्रोकन द जग, किसी ने जग को तोड़ दिया, तो ब्रेक का फॉर्म हो गया ब्रोकन, थर्ड फॉर्म, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आता है। समबडी हैज़ ईटन द सैंडविचेस, somebody has spilled the content of the jug, somebody has taken out the flowers from the flower pot, somebody has drawn the picture on the wall। देखिए जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ना, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना करके यूज़ करना है। इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म याद होना जरूरी है, आप उसे ज़रूर याद कर लें वर्ब की फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। somebody has used the boy to the a chair, somebody has opened the fridge। आगे है देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डिस्क्राइब ए पास्ट इवेंट फिनिशिंग बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट। टू यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस वी नीड टू पास्ट टाइम रेफरेंसेस। ओके, अब वर्कशीट 5 में हम इसका यूज़ करेंगे पास्ट का। तो पास्ट में क्या हो जाता है, हैज़ हैव की जगह हैड का यूज़ होता है और बाकी वही यहाँ पर V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ये आसान है, इसमें आपको हैज़ और हैव वाली कन्फ्यूज़न नहीं होगी।
देखिए आप सिर्फ जो है ना बुक को फिल करने का टारगेट ना रखें, जब बल्कि इसको समझे भी, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपने इसको नहीं समझा तो आगे की क्लासेस में 10th क्लासेस में बिल्कुल सेम टू सेम बुक का नहीं आता है, तो उस समय आपका अगर बेस कमज़ोर रहेगा तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। द बॉयज़ हैड ईटन, रवि हैड लेफ्ट, द पेशेंट कंडीशन हैड इम्प्रूव्ड, द बॉयज़ हैड सॉल्व्ड। वर्कशीट 6, वर्कशीट 6 में देखिए यहाँ पर टीचर क्लासरूम है, तो टीचर जो है वो अपना फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए गई हुई है, और इस बीच बच्चे क्या क्या बच्चों ने किया वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे देखिए ये क्या करता है, इसको पेपर का बॉल बना के इसने मारा, ये लड़की यहाँ बेंच पे खड़ी हो गई, एक बच्चे ने इस लड़के को उठा लिया है, तो किसी ने भी यहाँ फेस बना दिया टीचर का, और ये 2 लड़कियाँ क्या कर रही है, अपना लंच खा ली हैं उन्होंने। तो वही सेंटेंसेस आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे ए बॉय हैड ड्रॉन द टीचर्स फेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ए गर्ल हैड स्टूड ऑन द टेबल। अब देखिए स्टैंड का थर्ड फॉर्म स्टूड होता है, इसलिए वर्ब की फॉर्म याद होना बहुत ज़रूरी है। वन बॉय हैड लिफ्टेड अनदर बॉय ऑन हिज बैग, टू गर्ल्स हैड ईटन देयर लंच, ए बॉय हैड थ्रोन अ पेपर बॉल एट अनदर बॉय। नाउ डू इट योर सेल्फ। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दी हुई है और आपको यहाँ पे उसको करेक्ट फॉर्म लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कन्वर्सेशन है, जो पैराग्राफ है, ये कौन से टेंस में चल रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हैड टोल्ड लिखा गया, हर सो मच अबाउट फ्लावर एंड प्लांट्स, तो यहाँ आगे भी वही टेंस में सारा चीज़ चलेगा। तो शी मेक का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, मेड, शी हैड मेड। फिर यहाँ एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड, हैड एक्सप्लेन्ड। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, तो हैड टॉट। फिर यहाँ पे हैड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म। शी हैज़ रिटन, यहाँ राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। क्योंकि देखिए अब यहाँ कहेगा हैज़ कैसे आ गया, ये देखिए सेंटेंस का जो स्टार्टिंग यहाँ क्या है, टुडे, टुडे का यानी कि प्रेजेंट का बात हो रहा है। टुडे ईमा इज़, ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा, सी के साथ हैज़ का यूज़ होगा। हैज़ डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म, सी हैज़, और यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। ना नंबर टू में यहाँ पर जो भी इनकरेक्ट वर्ड है उसको करेक्ट करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो मिसेज आर्या वेंट, वेंट यानी कि पास्ट फॉर्म है, वेंट टू द मार्केट एंड, बाइज तो नहीं होगा क्योंकि आधा में पास्ट और आधा में प्रेजेंट नहीं होगा, कि वेंट मार्केट गई और ख़रीदी, बाय का हो जाएगा बाउट। आइसक्रीम फॉर एवरीवन, निक्की डिड नॉट, तो डिड नॉट, डिड जब आ गया ना यहाँ सेकंड फॉर्म, तो इसके बाद ये जो सेकंड है ये हो जाता है फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो लाइक होगा यहाँ पर। आइसक्रीम, सो सी डिड नॉट ईटन नहीं होगा, शी डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, सो शी डिड नॉट ईट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ईट होगा। स्नूपी वाज लुक्ड, तो वाज के साथ आईएनजी का फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म लुक्ड थर्ड फॉर्म है, ये नहीं होगा, लुकिंग होगा, ओके, लुकिंग। एट हर आइसक्रीम लॉन्गिंगली, सो शी गिव हिम हाफ ऑफ, सो शी गिव हिम, शी के साथ गिव नहीं होगा, ये क्योंकि सारा कन्वर्सेशन ये है जो पास्ट में चल रहा है, बताया जा रहा है, पास्ट का पहले की घटना बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म गिव का गेव, यहाँ पर गेव होगा। मिसेज आर्या अल्सो गिवन, गिवन जो है कभी सिंगल नहीं आता है, ये हमेशा हैड हैज़ के साथ हैव के साथ आता है थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी गेव होगा। स्नूपी इंजॉय द पार्टी, इंजॉय द पार्टी नहीं इंजॉयड होगा, क्योंकि स्नूपी ने पार्टी को इंजॉय किया, अभी इंजॉय करता है ऐसा नहीं है, इंजॉय किया, यहाँ पर इंजॉयड हो जाएगा। नंबर 3 है, यहाँ भी आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है ब्रैकेट में दी हुई है उसको यहाँ फिल करना है, एक करके दिखा दिया गया है, बाकी के आपको करने हैं खुद। जैसे देखिए यहाँ पे माई मदर वाज स्लीपिंग व्हेन आई, रिच का यहाँ पे रिच्ड हो जाएगा। आई फेल्ट रिलीव्ड व्हेन आई हियर का हर्ट। आवर टीचर प्रेज्ड, ये प्रेज है बस इसमें डी लग जाएगा, प्रेज्ड। एंड वी के साथ यहाँ पे हैड वॉन, विन का वॉन हो गया। इट वाज रेनिंग, रेन का रेनिंग हो गया यहाँ पे। सो आई टुक एन अम्ब्रेला वाइल गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म चल रही है इसलिए यहाँ पे वाज रेनिंग। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर देखना है और उसके अनुसार अप्रोप्रिएट जो है वो क्वेश्चन है। इस पिक्चर में क्या है, क्वेश्चन बनाया गया है उस टेंस का,
एक करके दिखा दिया गया। वाई आर यू कैरिंग सो मैनी थिंग्स फॉर द पिकनिक। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें लेके जा रही है, ये देख करके आप यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे करेक्ट भरना है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये खा रहे हैं कुछ, तो ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, वाई आर यू नॉट ईटिंग द सैंडविच। जैसे कि देखिए ये खा रहा है और ये नहीं खा रही है। फिर यहाँ पे पिक्चर में देखिए, द शावर इज एम्प्टी नाउ, मिस्टर वर्मा हैड बीन यूजिंग इट फॉर 1 hour, ओह गॉड व्हेन विल ही कम आउट। इसमें टेक केयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर। नंबर ई में, ही इज ऑलरेडी स्लीपिंग इन माई बेड, वेयर शैल आई स्लीप नाउ। ये पहले से ही मेरे बेड पे सो रहा है तो मैं कहाँ सोऊंगी। अब यहाँ पर इन पिक्चर्स से क्लू लेना है और आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फादर बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो डॉटर बोलती है आई एम प्लेइंग। फादर, हैव यू डन योर असाइनमेंट। डॉटर, नो आई हैव नॉट डन माई होमवर्क येट। वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क फर्स्ट। सॉरी पापा, आई विल डू इट राइट नाउ। दूसरी पिक्चर में देखिए, उसके बेस पे आपको यहाँ पे लिखना है, आर यू इंजॉइंग स्कीइंग। येस आई एम इंजॉइंग इट वेरी मच। हैव यू ट्राइड इट अर्लियर ऑल्सो। नो आई हैव नेवर ट्राइड इट अर्लियर। आई वॉज अफ्रेड अर्लियर बट नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल। आई एम श्योर आई विल डू इट रेगुलरली नाउ ऑनवर्ड्स। थर्ड पिक्चर है, इसका क्लू लेके इसको फिल करना है। वाई डिड यू कॉल मी, यू हिट अनदर कार, बट आई वॉज ड्राइविंग वेरी केयरफुली। यहाँ हो जाएगा आई हर्ड, यहाँ पे हो जाएगा हैड, आई हैड मेड अ फाइन रिसिप्ट, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आई डिड नॉट मेक समवन पार्क्ड हिज कार एट द रॉन्ग प्लेस बट ही इज नॉट बीइंग फाइंड। ओके, ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।